सर सारा प्रणाम। सारा प्रणाम। रूपचंद जी सैनी, क्या हाल है सर? सर बहुत बढ़िया सर। पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम रोशन हो रहा है। आपने राजस्थान के मंडावर क्षेत्र से लगभग 100% क्लेम कंप्लीट करा चुके। बिल्कुल कंप्लीट कर दिया, लेकिन मेरी वही एक वो थोड़ा सा मिसगाइड है हूँ मैं अभी। बताइए सर। कि मैंने सर वो भी कर दिया जो कंप्लीट नहीं हुए ना, मैच्योरिटी नहीं हुए वो भी कर दिया, मैच्योर हुए जो भी कर दिया, तो उनमें को क्या होगा कुछ? जो कर दिए, जो देखिए जो कर दिया उनमें कोई चिंता मत करिए। हाँ, या तो रिजेक्ट हो जाएंगे और यदि कोई भुगतान का आएगा तो ये बात की कहानी है सर। अभी जिनको भूख लग रही है, जिनके खाते मैच्योर हो गए हैं, अरे संस्था कोई बंद थोड़ी हुई है, संस्था के दरवाजे खुले हैं सर। संस्था आसमान की ओर उड़ने वाली है, तो क्लेम बाकी के क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। सब हमारे दरवाजों से भुगतान होगा, रोजगार भी होगा, शेष भुगतान भी होंगे, एक एक पाई चुकाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन कार्यकर्ताओं को लेकर के हमारे देखो, आज हमारा फील्ड वर्कर कहता है हेडक्वार्टर का है, श्री जी का है, अधिकारी मोबाइल उठाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सर, आज फील्ड वर्कर जितना ज्यादा दुखी है, फ्रेंचाइजी प्रबंधकों से दुखी है। देश का 80% फ्रेंचाइजी प्रबंधक सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, मेरे पास बराबर पीड़ाएं आ रही है सर। कार्यालय नहीं खोलते हैं, बैलेंस नहीं बताते हैं, अकाउंट नंबर नहीं बताते हैं, मोबाइल नहीं उठाते हैं। जब तक कार्यकर्ताओं के द्वारा कमा करके दिया जा रहा था, जब तक वो अच्छे लग रहे थे, आज कार्यकर्ताओं के मोबाइल नहीं उठाते हैं, उनकी पीड़ा को दूर नहीं करते हैं और केवल दोषी देते हैं हमारे अधिकारियों को। मैं तो अधिकारियों को सैल्यूट करता हूं। हमारे जो मेरे हिंदुस्तान में हजारों सेक्टर प्रबंधक है, लेकिन फिर भी मेरी जिनसे बात होती है और मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं। चाहे हमारे गोविंदनगर सेक्टर कानपुर से विजय श्रीवास्तव हो, कल मेरी बात हुई थी इटावा उत्तर प्रदेश, अशोक जी मिश्रा, हमारे राजस्थान में वो क्या नाम थे, कमल कुमार गोड, साहिब आलम, रिंगस राजस्थान से सीताराम शर्मा, नई दिल्ली भारत की राजधानी से रंजना मैडम, अभी एक महिला कार्यकर्ता उनकी बढ़ाई कर रही थी। मैं भी जानता हूं रंजना मैडम के जज्बे को, मैं भी जानता हूं। आज मेरे सेक्टर में 32 सेक्टर प्रबंधक 10 से 5 बजे तक बैठते हैं। हजारों उदाहरण है हमारे मैं बता रहा हूं, जितना योगदान हमारे सेक्टर कार्यालय कर रहे हैं, उतना योगदान हमारे फ्रेंचाइजी कार्यालय नहीं कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज हमारे कार्यकर्ता स्वार्थ की जीवन, कोई यूट्यूब का जीवन, कोई क्लेम करवा रहा है, हर जगह कमाई देखता है, हर जगह कमाई देखता है, लेकिन कार्यकर्ताओं के मोबाइल नहीं उठाते हैं सर। जो लोग क्लेम कर रहे हैं, इस मिशन में काम कर रहे हैं, मैंने कई कार्यकर्ताओं के नंबर दिए कि इनसे बात करना, लेकिन मोबाइल नहीं उठाते हैं। जब फील्ड ही मोबाइल नहीं उठा रहा है, क्या अपेक्षा करते हो अधिकारियों से? ठीक है, आज हमारी संस्था साइलेंट मोड में है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। आज हमारा प्रबंधन नहीं बोल रहा है, लेकिन सरकार बोल रही है। वर्तमान में हमारे कार्यकर्ता, अधिकारी, कार्यालय, जमाकर्ता, प्रबंधन, इनको एकजुट रहना है बस। राजेंद्र शर्मा केवल एक ही आपसे भीख मांग रहा है, आपका एक एक न्याय मिलेगा, एक भी समस्या नहीं रहेगी आपके साथ। आप सही हो, इसीलिए आपके साथ सरकार खड़ी है। लेकिन यूट्यूबर, कई दलदल, आंदोलनकारी और अदर कंपनियों को लेकर के ये देश में माहौल खराब करने का काम करते हैं। जमाकर्ताओं को बरगलाते हैं कि चुनावी झुंझुना है, लॉलीपॉप है, पोर्टल ऐसे ही काम करेगा चुनावों तक, आपको उलझा के रखा जाएगा। आपके हाथ पांव काटे जा रहे हैं, क्लेम नहीं करवा रहे, आपके हाथ पांव काटे जा रहे हैं। इसके अलावा आप भविष्य में क्लेम नहीं कर, अरे एक व्यक्ति 2 जगह क्लेम नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है, कौन सा उसमें गलत लिखा हुआ है? हार्ड कॉपी में जो जानकारी दे रहा हूं, जो सत्य दे रहा हूं, पूर्ण निष्ठा के साथ दे रहा हूं, कहीं कोई गलत नहीं है। अब जब जिस पर एक साथ 10 करोड़ लोग क्लेम करेंगे, पोर्टल पर दबाव तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल। और हमारी पीड़ाएं गई सरकार के पास में। आज बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बड़े बड़े तकनीकी विशेषज्ञ पोर्टल के अंदर सुधार में आंशिक परिवर्तन हो रहे हैं, सुधारे जा रहे हैं।
सरकार की पूरी नजर है और आप देख रहे होंगे आज दिन में भी पोर्टल दौड़ रहा है। सही बात। और रात को तो टाप गियर में चलेगा, दौड़ेगा रात को। अभी तो दिन में तो पूरा देश लगा हुआ है। सही बात। सारे सरकारी प्राइवेट सब वो लगे हुए हैं। बाकी कार्यकर्ताओं को बताना चाहिए, जमाकर्ताओं को, कि ये केवल भुगतान की शुरुआत है। ये 27,000 करोड़ वैधानिक रूप से न्यायपालिका की गाइडलाइन में, सरकार की गाइडलाइन में पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी, देख रेख, निगरानी के साथ डिजिटल KYC के आधार पर बांटा जा रहा है। व्यक्ति और कागज की पहचान की जा रही है। इसके बावजूद भी देश के अंदर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा में दंगा करवा दिया सरकार ने जमाकर्ताओं का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। आंदोलनकारियों के कारण सरकार डल गई और 4 दिन बाद में 10,000 रुपए खातों में आ गया। कितना कुप्रचार कर रहे हैं, क्लेम करने के लिए रोक रहे हैं। कुछ करे सारे क्लेम कर दो। अरे ये केवल अफरा तफरी मचाने वाले हैं, अराजकता फैलाने वाले देश के अंदर। जमाकर्ताओं को बताइए, जमाकर्ताओं को कि एकजुट रहिए। आज 2020 से 23 में पहुंचाने वाले ये भुगतान के ठेकेदार है, आंदोलनकारी इन लोगों की देन है। नहीं तो हमारे साराश्री जी की इतनी बड़ी प्लानिंग थी, हमारी चल और अचल संपत्ति बाधित होते हुए भी, 27,000 करोड़ नहीं होते हुए भी आज हम करंट डेट में होते। और होगा, रोजगार मिलेगा। देश की सरकार रोजगार समाप्त नहीं कर सकती। 140 करोड़ देशवासियों की एक स्वदेशी अनुशासित संस्थान है जिसका कोई मालिक नहीं है और जिसका लाभांश देश के बच्चे बच्चे के लिए काम आता है। ऐसी संस्था को कोई बंद नहीं कर सकता। यह हमारे देश की एक अमूल्य धरोहर है। 140 करोड़ लोगों की संपत्ति है ये। अकुत संपत्ति, इसका मालिक देश है, भारत देश है, एक एक नागरिक है। इसलिए सेव वर्कर एंड डिपॉजिटर। वर्कर को सेव कर दिया सरकार ने, जमाकर्ता को। सेव डिपॉजिटर एंड वर्कर। अब वर्कर का नंबर भी आएगा, चिंता मत करिए। आसमान में उड़ोगे, धन की कमी नहीं आएगी। सारा इंडिया परिवार को तो पूरी दुनिया धन दे देगी। इतनी हमारी साख खराब नहीं है। ये विश्व का सबसे बड़ा परिवार है। आज एक परिवार का मालिक होता है, वो भी कोई विशेष परिस्थिति में 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख की व्यवस्था कर लेता है। ये तो विश्व के सबसे बड़ा परिवार का मालिक है, भीष्म पितामह। धन की कमी नहीं आएगी। बुला बुला के धन देंगे, ढूंढ ढूंढ के देंगे, एक एक पाई चुकाएंगे। सारा इंडिया परिवार की जन्म पत्र में लिखा हुआ नहीं है। अगर किसी का 1 रुपए भी जमा है, हमने ससम्मान 20 साल बाद में भी जमा करता है, उसको पैसा लौटाया है। बाकी सर लगे रहिए मिशन में। मैंने आपका उदाहरण पूरे देश में बताया है कि रूपचंद सैनी बनी है जिन्होंने 100% क्लेम करा दिए। बिल्कुल सर, 100% करा दिया मैंने तो। ये बात तो 100% बिल्कुल कराइए सर, लगे रहिए मिशन में, लगे रहिए। देखिए सर, क्लियर कर दिया सर, मैं यहाँ कोई क्लेम बताया नहीं है। ये हमारी मजबूरी है। ये सारा सेबी अकाउंट में जो 27,000 करोड़ था, ये सरकारी खाते में चला जाता। एक सरकार की पवित्र सोच, सरकार की मध्यस्थता, सारे विभाग, पूरी खुफिया तंत्र, सारे रेगुलेटर, सबने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में ये पैसे का वितरण किया जा रहा है। उसके बावजूद भी देश में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। बाकी ये तो सरकार भी जानती है कि सारा इंडिया परिवार के पास में पूरा नेटवर्क है, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ये जरूरी है। मैं स्वागत करता हूं, ये पोर्टल से ही वितरण होना चाहिए ताकि देश के लोगों की आंखें खुल जाए कि ये बोगस जमा करता नहीं है, ये सारा इंडिया परिवार के जमा करता है। इसमें कोई राजनेताओं का पैसा नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक पार्टियों का पैसा नहीं है, इसमें कोई ब्लैक मनी नहीं है, इसमें गरीबों का पैसा है, फुटपाथ पर बैठने वाले पैसा है, ग्रामीण महिलाओं का पैसा है, दूध का व्यवसाय करने वाली महिलाओं का पैसा है, मछली पालने वाली महिलाओं का पैसा है। बिल्कुल अच्छा होगा, लेकिन
वर्तमान में हमारे कार्यकर्ता, जमाकर्ता, अधिकारी, प्रबंधन सबको एकजुट रहना है। देखिए, जमाकर्ता हमारे भगवान है। इन्होंने 7 साल से लगातार आप पर विश्वास कर रहे हैं। सर, पूरे देश के यूट्यूबर, पूरे देश के दलदल, पूरे देश के आंदोलनकारी सड़कों पर निकालना चाहते हैं, लेकिन आज तक सारा इंडिया परिवार का 99% जमाकर्ता और कार्यकर्ता आज तक सड़क पर नहीं आया। आप सोचिए, नोटबंदी के समय में एक ऐतिहासिक कार्य किया था। पूरी दुनिया में जहां भी नोटबंदी हुई वो कार्यक्रम बीच में फेल हो गया था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच कि उन्होंने ब्लैक मनी और काला धन समाप्त करने के लिए नोटबंदी का काम किया। उस समय भी आज जैसे हमारे जमाकर्ता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उस समय भी देश के बैंकों के जो जमाकर्ता थे वो विकलांग 80 वर्ष 100 वर्ष धूप में लाइन में लगा करते थे। वो दिन याद करिए। लेकिन देश के बीजेपी संगठन, धार्मिक संगठन, सांसद, विधायक लोगों को पानी पिलाते थे, फल फ्रूट बांटते थे, सहयोग करते थे। आज यही उदाहरण पूरे देश के हमारे कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। जमाकर्ताओं की पीड़ाओं का समाधान करने में पूरा सहयोग करना चाहिए। 100% क्लेम कराइए, चाहे मोबाइल से करिए, चाहे घर से बैठ के करिए, चाहे कंप्यूटर खरीद के करिए, लेकिन जमाकर्ताओं को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। रात्रिकालीन राउंड करिए, सेवा केंद्रों पर घूमिए। कोई जमाकर्ता रात को 2 बजे घर जाना चाहता है, हो सकता है उसके पास कोई साधन नहीं हो, हाँ, उसको घर पहुंचाइए ससम्मान। जमाकर्ताओं को पानी पीने की प्यास लग रही है तो पानी पिलाइए। जमाकर्ताओं को भूख लग रही है, उनको केले वितरित कीजिए, अमरूद वितरित कीजिए। ये हमारी अमूल्य धरोहर है, आगे इनसे ही हमारे को जीवन चलाना है, क्योंकि आपका भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है और बहुत कुछ दिखाई देने वाला है। हाँ, सत्य की जीत होगी और सारा इंडिया परिवार का झंडा लहराएगा। मेरा तो यही कंफ्यूजन था, ये आप थोड़ा और आगे थोड़ा बात करके क्लियर कर देखिए सर, जो कर दिया, देखिए ये 30 + 15 = 45 आपने जो क्लेम किए हैं वो सीधे हमारे मुख्यालय जा रहे हैं और वहाँ उनकी जांच परख की जा रही है। सर, बहुत गलतियां हुई है, मैच्योर भी है, अनमैच्योर भी है मिलके। अरे सर, गलतियां इतनी हुई है, हमारे सर्टिफिकेट रसीद में ऊपर नीचे प्रिंट हो जाता है। सेवा केंद्र ने रसीद की जगह खाता संख्या की जगह मेंबरशिप, अमाउंट गलत डल गया, कोई दिक्कत नहीं। सारा मामला पहले हमारी संस्था के पास जा रहा है, हमारी संस्था एक एक सबको चेक कर रही है और उसके बाद में फिर आगे भेजा जा रहा है और फिर हमारे रिटायर्ड जज महोदय, सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय, जो हमारी दिल्ली में टीम बैठी हुई है, उनके द्वारा खातों के अंदर पैसा चालू किया जाएगा। अभी ये गुमराह हो रहे हैं कि झुंझुना है 10,000, केवल 10,000 दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये अभी केवल भुगतान की शुरुआत है, अभी केवल पिक्चर का ट्रेलर है। पिक्चर भी आएगी, इंटरवल भी होगा और इंटरवल के बाद में कहानी का परिवर्तन भी होगा। आपकी एक भी समस्या नहीं रहेगी, चाहे रोजगार की हो, चाहे भुगतान की हो, चाहे बंद दरवाजों की हो, डेथ क्लेम की हो, कागज खो गए उनकी हो, MIS की हो, ग्लोबल की हो, पार्ट पेमेंट हो, आपका कोई समस्या नहीं रहेगी। सर, ऐसा कोई भी है और भी है कि हिंदुस्तान में आप बात करते हो डेली किसी न किसी से कार्यकर्ता से जिन्होंने 100% कर दिया क्लेम, कोई और भी है किया हुआ है कहीं पे? सर देखिए, कुछ चेहरे सामने आए थे, 100% क्लेम का चेहरा नहीं आया, केवल राजस्थान के मंडावर क्षेत्र से रूपचंद सैनी, ग्रेट सैल्यूट। दूसरा उड़ीसा खुंतुनु एरिया में विजय राउत सर, वहां एक टीम ने अपने सामूहिक कलेक्शन से प्रिंटर, लैपटॉप, कंप्यूटर और निःशुल्क क्लेम करा रहे हैं, चाय और पिला रहे हैं जमाकर्ताओं को। उदयपुर से सायरा उदयपुर, मेरे मोबाइल में लिखा हुआ है सायरा उदयपुर, निःशुल्क क्लेम किया जा रहा है। और भी 2-4 जगह से मेरे पास उदाहरण आए थे जो निःशुल्क क्लेम करा रहे हैं। चाहे नई दिल्ली में से भी धनंजय यादव, हाँ याद आ गया, भारत की राजधानी से कार्यकर्ता का मोबाइल आया था, सर मैं निःशुल्क क्लेम कर रहा हूं कार्यकर्ताओं की।
ऐसे चेहरे बधाई के पात्र हैं सर। हाथी के दांत और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। कुछ लोग केवल ज्ञान की बात करते हैं, केवल ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन सच्चाई है आज देश के हजारों कार्यकर्ता दिन रात मोबाइल उठा रहे हैं। बाकी कई कार्यकर्ता कोई कमाने में है, कोई इसमें भी कमाई खोज रहे हैं, कोई यूट्यूब पे कमाई खोज रहे हैं, कोई क्लेम पे कमाई खोज रहे हैं, कोई लेजर बताने पे कमाई खोज रहे हैं। मुझे सब पता है जितनी पीड़ा इन एफसी प्रबंधकों से हुई थी, सारे एफसी प्रबंधकों को नहीं बता रहा हूं मैं। कुछ एफसी प्रबंधक के कारण आज हमारे कई कार्यकर्ता परेशान है, कार्यालय नहीं खोल रहे हैं। मोबाइल आते मेरे पास, सर बैलेंस कहां पूछे, और वहां किसी ने बंद नहीं कराया, किसी आंदोलनकारी ने बंद नहीं कराया, कोई पुलिस ने बंद नहीं कराया, केवल निठल्ले खोलते ही नहीं है, जाते ही नहीं है कार्यालय में, बिल बना के भेज रहे कंपनी के अंदर। मैं भी देखता हूं, अगर साराश्री जी पूछेंगे तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जो अयोग्य एफसी प्रबंधक है, जिनकी रिपोर्ट कार्ड खराब है, ऐसे इनको बाहर निकालिए संस्था से। एफसी प्रबंधक भी है योद्धा, धनंजय शुक्ल बिहार से, गढ़शंकर पंजाब से, अमरजीत सिंह एक उत्तर प्रदेश से, ऐसे योद्धा भी है जो पूरे देश में अनुकरणीय उदाहरण बन रहे हैं। यूट्यूबर भी हैं, कई पॉजिटिव यूट्यूबर भी हैं। हमारे आगरा से जगदीश प्रसाद जी खुद का क्रिएशन तैयार करते हैं, उनकी यूट्यूब को मैं खुद वायरल करता हूं। हमारे एचएन मीणा जी राजस्थान के लोक भजन गायक कलाकार 6 लाख रुपए खर्च कर चुके अब तक यूट्यूब पे, 40 एल्बम जारी कर चुके, लेकिन कार्यकर्ताओं को उसको वायरल करने में जोर आ रहा है। अरे मत देखो, लेकिन वायरल तो कर दो। हाँ, जो नेगेटिव हेडिंग बेचते हैं, केवल हेडिंग बेचते हैं, गुमराह करते हैं, जितनी बड़ी झूठ उतना ही बड़ा वायरल और उतनी बड़ी कमाई। ये यूट्यूब हेडिंग बेचते हैं, हेडिंग। आदमी ने कुत्ते को काटा, पत्नी ने की जूतों से पिटाई, ऐसे हेडिंग चलाते हैं। ये एक राष्ट्रीय समस्या हो गई यूट्यूब। मैं तो ये कहता हूं, जैसे मकानों के बाहर लिखा रखा है लोगों ने, कुत्तों से सावधान, कुत्ते से सावधान, हर जमाकर्ता को बताइए यूट्यूबरों से सावधान, आंदोलनकारियों से सावधान। सारा इंडिया परिवार पर विश्वास करिए, उस महान व्यक्तित्व पर विश्वास करिए जो लगातार 30 साल से लड़ाई लड़ रहा है और अभी तक उसने अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग भी नहीं मांगा है। उसकी ताकत कम नहीं है। ये कार्यकर्ता गलत सोच रहे, जिस व्यक्ति के खिलाफ हजारों एफआईआर, हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, फिर भी वो जिंदा है और लगातार संघर्ष कर रहा है। उनकी चुप्पी के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। वक्त आने पर एक एक बात बता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उनको पीड़ा नहीं है, वो 24 घंटे एक्टिव है, पूरा प्रबंधन एक्टिव है। कार्यकर्ता चिल्ला रहे थे 2-3 दिन से, सर पोर्टल काम नहीं कर रहा। अरे हमारा मुख्यालय 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार बैठकों का दौर जारी हो गया था और मैं बराबर कह रहा था कि बताइए, जो पीड़ाएं हैं अमित शाह जी को भेजिए। अगला 2 बार जमाकर्ताओं को भारत की राजधानी में बुला चुका, बताओ उन्होंने कौन सा अन्याय कर दिया। 2 बार बुला करके पूछा है कि कोई भी समस्या हो तो बताओ, और गुमराह कर रहे हैं। देश का गृह मंत्री हरिद्वार की धरती से ऐलान कर दिया, नई दिल्ली में ऐलान कर दिया कि सारा का निवेशक है, एक भी निवेशक नहीं रहेगा बिना भुगतान के। फिर भी देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। सरकार के कार्य सही है तो सरकार की बड़ाई करने में बुराई नहीं है। आज इस देशभक्त परिवार के लिए सरकार खड़ी हो गई। इसलिए मित्रों, महाभारत में पांडव की विजय का कारण यही था कि उनके साथ श्री कृष्ण था और हमारे साथ देश की सरकार का श्री कृष्ण साथ में है। इसलिए सारा इंडिया परिवार, कभी हम असफल नहीं होंगे। आसमान में उड़ोगे आप, आसमान में। रूपचंद जी सैनी, मेरी बात को स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं, आप लोगों का रोजगार ही चालू नहीं होगा
भुगतान ही नहीं होगा, आपको इतना कुछ दिया जाएगा, इतना कुछ दिया जाएगा जो आप समेट नहीं पाओगे। जितना आपका मान सम्मान, जितनी बेइज्जत आपकी हुई है, उतना ही आपको दिया जाएगा। लोग गर्व करेंगे, लोग गर्व करेंगे। आगे आने वाली पीढ़ी अगर किसी बेरोजगार का सिलेक्शन बैंक के, पोस्ट ऑफिस, LIC और सारा इंडिया में होगा तो वो सारा इंडिया को प्रायोरिटी मिलेगा, सारा इंडिया परिवार का वो वजूद आने वाला है। बताइए सर। सही बात। एक सर, जय हिंद, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम।